नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी के एक और वीडियो में। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित मां पूर्णागिरि धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भक्ति का वह पवित्र केंद्र है जहां पर्वतों की ऊंचाइयों के बीच मां भगवती के चरणों में मनुष्य अपने जीवन की पीड़ा, चिंता, इच्छा और मनोकामना लेकर पहुंचता है। मान्यता है कि मां के इस दिव्य दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्त के भीतर एक नई आशा और शक्ति का संचार करती है। यही कारण है कि वर्ष भर दूर दूर से श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आते हैं और विशेष रूप से चैत्र नवरात्र के समय यहाँ विशाल धार्मिक मेला लगता है। सरकारी पर्यटन स्रोत के अनुसार पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और टनकपुर से इसकी यात्रा की जाती है। लेकिन मां पूर्णागिरि की महिमा को समझने के लिए केवल मंदिर तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे जुड़ी हुई उस विशाल शक्ति परंपरा को समझना भी आवश्यक है, जिसे भारतीय धार्मिक परंपरा में सिद्धपीठ और शक्तिपीठों के रूप में स्मरण किया गया है। कथा आरंभ होती है उस समय से जब दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवी सती, जो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव से वैर था और इसी कारण उन्होंने यज्ञ में शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। वे माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके तांडव से समस्त सृष्टि के संतुलन पर संकट उत्पन्न होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों को अलग किया, ताकि भगवान शिव का शोक शांत हो और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। जहां जहां माता सती के अंग, आभूषण या शक्ति के प्रतीक गिरे, वे स्थान देवी की आराधना के महान केंद्र बन गए। इन्हीं पवित्र स्थानों को विभिन्न परंपराओं में शक्तिपीठ, सिद्धपीठ अथवा देवी के दिव्य आसनों के रूप में सम्मान मिला। यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है कि धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में शक्तिपीठों की संख्या और सूची एक जैसी नहीं है। कहीं 51, कहीं 52, कहीं 64 और कहीं 108 सिद्धपीठों की परंपरा मिलती है। इसलिए 108 की सूची को एक विशिष्ट धार्मिक परंपरा के रूप में समझना अधिक उचित है। अब आइए उस पवित्र परंपरा में वर्णित 108 देवी स्थलों का स्मरण करते हुए मां पूर्णागिरि की महिमा को समझें। 1. वाराणसी। मां विशालाक्षी। वाराणसी की पावन धरती पर मां विशालाक्षी का स्मरण करते ही मन के भीतर एक ऐसी दिव्य अनुभूति जागती है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना आसान नहीं है। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और इसी पवित्र नगरी में मां विशालाक्षी का मंदिर देवी उपासना की प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ शिव और शक्ति की आराधना एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई देती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे काशी की प्रत्येक गली, प्रत्येक घाट और प्रत्येक मंदिर उस दिव्य मिलन की कथा कह रहा हो। मां विशालाक्षी नाम का अर्थ ही अपने भीतर एक गहरा संदेश रखता है। विशाल नेत्रों वाली मां, अर्थात वह मां जिसकी दृष्टि अपने प्रत्येक भक्त पर बनी हुई मानी जाती है। भक्त जब मां के सामने खड़ा होता है, तो वह अपने जीवन की छोटी बड़ी सभी चिंताओं को भूलकर मां की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, हे मां, आप सब जानती हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। काशी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई कहानी लेकर आता है। कोई वर्षों से चली आ रही परेशानी लेकर आता है, कोई परिवार की चिंता लेकर आता है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है, तो कोई केवल मां के दर्शन करने की इच्छा लेकर दूर से चला आता है।
लेकिन माँ विशालाक्षी के दरबार में पहुंचकर उसके भीतर एक बात अवश्य जाग सकती है। जिस शक्ति पर उसने विश्वास किया है, वह शक्ति उसके भीतर भी मौजूद है। कहा जाता है कि देवी की उपासना में केवल अपनी इच्छा मांगना ही पर्याप्त नहीं है। माँ के सामने अपने अहंकार को छोड़ना, अपने कर्मों को सुधारना और दूसरों के प्रति करुणा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति माँ विशालाक्षी से सुख मांगता है, तो उसे दूसरों के जीवन में दुख का कारण बनने से बचना चाहिए। यदि वह समृद्धि मांगता है, तो उसे अपनी समृद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। यदि वह संकट से मुक्ति मांगता है, तो उसे संकटों का सामना करने का साहस भी मांगना चाहिए। काशी की सुबह की कल्पना कीजिए। गंगा के किनारे हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। मंदिरों की घंटियां सुनाई दे रही हैं। कहीं कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कहीं कोई आरती की तैयारी कर रहा है और कहीं कोई भक्त आंखें बंद करके माँ का ध्यान कर रहा है। ऐसे वातावरण में जब माँ विशालाक्षी का नाम लिया जाता है, तो मन में एक गहरा विश्वास उत्पन्न होता है कि संसार कितना भी बदल जाए, आस्था का दीपक तब तक जलता रह सकता है जब तक मनुष्य उसे अपने भीतर जीवित रखता है। माँ विशालाक्षी की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति को केवल बाहरी चमत्कार के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि टूट चुका व्यक्ति फिर से खड़ा हो जाए, रोता हुआ व्यक्ति फिर मुस्कुरा सके, निराश व्यक्ति फिर आशा कर सके और हार चुका मनुष्य फिर से प्रयास करने लगे। यही माँ की शक्ति है। माँ विशालाक्षी के विशाल नेत्रों को यदि आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखें, तो वे हमें सजग रहने का संदेश देते हैं। अपने कर्मों को देखो, अपनी वाणी को देखो, अपने विचारों को देखो, दूसरों के साथ अपने व्यवहार को देखो, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक परीक्षा केवल मंदिर में नहीं होती। वास्तविक परीक्षा तब होती है जब वह मंदिर से बाहर निकलकर संसार के बीच अपना जीवन जीता है। इसलिए माँ के सामने हाथ जोड़कर केवल इतना न कहें कि मेरी समस्या दूर कर दो, बल्कि यह भी कहें, माँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी समस्या का सामना कर सकूं। मुझे इतना विवेक देना कि मैं सही और गलत में अंतर समझ सकूं। मुझे इतना धैर्य देना कि कठिन समय में मैं टूटूं नहीं। और मुझे इतना विनम्र रखना कि सफलता मिलने पर मैं अहंकारी न बनूं। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बना सकती है। वाराणसी की गलियों से निकलकर जब हम माँ विशालाक्षी के इस पवित्र स्वरूप का स्मरण करते हैं, तो हमारी 108 सिद्धपीठों की यात्रा का पहला पड़ाव हमें यह शिक्षा देता है कि देवी की शक्ति बाहर खोजने से पहले अपने भीतर महसूस करनी चाहिए। माँ विशालाक्षी भक्त को यह संदेश देती हुई प्रतीत होती है, मेरे बच्चे, अपनी आँखों से केवल संसार को मत देख, अपने भीतर भी देख। वहाँ तुम्हें वह शक्ति दिखाई देगी जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे हो। और यही इस प्रथम सिद्धपीठ की सबसे सुंदर अनुभूति है। जय माँ विशालाक्षी, जय माँ भगवती, हर हर महादेव। 2. नैमिषारण्य। माँ लिंगधारिणी अब हमारी 108 सिद्धपीठों की इस दिव्य यात्रा का दूसरा पड़ाव है, नैमिषारण्य, जहाँ माँ लिंगधारिणी की आराधना की परंपरा का स्मरण किया जाता है। नैमिषारण्य का नाम सुनते ही मन के सामने एक ऐसी पवित्र भूमि की कल्पना होने लगती है, जहाँ कभी ऋषि मुनियों ने तप किया, जहाँ वेदों और पुराणों की कथाओं का श्रवण हुआ और जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय धार्मिक चेतना में तप, यज्ञ, ज्ञान और साधना का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जब मनुष्य सांसारिक जीवन की भागदौड़ से कुछ समय के लिए दूर होकर किसी पवित्र स्थान पर बैठता है, तो उसके भीतर दबे हुए प्रश्न धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख और दुख क्यों आते हैं?
मनुष्य को अपने कर्मों का फल क्यों मिलता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, वह शक्ति कौन सी है जो इस विशाल सृष्टि को संचालित करती है? नैमिषारण्य की धार्मिक परंपरा इन्हीं प्रश्नों की ओर मनुष्य को ले जाती है। इसी पवित्र भूमि से मां लिंगधारिणी के नाम का स्मरण जुड़ा हुआ है। लिंगधारिणी नाम अपने भीतर शिव और शक्ति के अभिन्न संबंध का संकेत देता है। भारतीय दर्शन में शिव को चेतना और शक्ति को उस चेतना की सक्रिय ऊर्जा के रूप में समझाया जाता है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय माने जाते हैं और शक्ति बिना शिव के आधार के अधूरी। इसलिए मां लिंगधारिणी का स्मरण केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि शिव और शक्ति की एकता का स्मरण भी है। कल्पना कीजिए उस प्राचीन समय की, जब नैमिषारण्य की भूमि घने वन से घिरी हुई रही होगी। चारों ओर वृक्षों की छाया, पक्षियों की आवाजें, यज्ञ की अग्नि और मंत्रों का उच्चारण वातावरण को पवित्र बना रहा होगा। दूर किसी आश्रम में ऋषि ध्यान कर रहे होंगे और कहीं किसी यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें उठ रही होंगी। ऐसे वातावरण में जब कोई साधक मां लिंगधारिणी का नाम लेता होगा, तो उसके लिए देवी केवल किसी मंदिर में स्थापित प्रतिमा नहीं होती होंगी। उसके लिए देवी उस संपूर्ण प्रकृति में उपस्थित शक्ति होती होंगी। वृक्षों में जीवन, नदियों में प्रवाह, अग्नि में ऊर्जा, सूर्य में प्रकाश, पृथ्वी में धैर्य और मनुष्य के भीतर चेतना, यही शक्ति है। यही माँ की व्यापकता है। नैमिषारण्य हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। सच्ची तीर्थ यात्रा केवल पैरों से नहीं होती, मन से भी होती है। मनुष्य हजारों किलोमीटर की यात्रा करके किसी तीर्थ तक पहुंच सकता है, लेकिन यदि उसका मन अहंकार, क्रोध, छल और द्वेष से भरा हुआ है, तो तीर्थ का वास्तविक संदेश उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। इसके विपरीत यदि मनुष्य अपने भीतर श्रद्धा लेकर चलता है, तो उसके लिए प्रकृति का हर कण भी मंदिर बन सकता है। मां लिंगधारिणी की कथा इसी आंतरिक साधना की ओर संकेत करती है। एक साधक जब देवी के सामने बैठता है, तो वह उनसे केवल धन या सुख की मांग नहीं करता। वह यह भी प्रार्थना करता है, हे मां, मेरे भीतर विवेक उत्पन्न करो, मेरे मन से अहंकार दूर करो, मेरे कर्मों को पवित्र करो, मुझे सत्य और असत्य में अंतर समझने की शक्ति दो। जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं, तो मुझे रोकने वाली चेतना मेरे भीतर जागृत करो। यही देवी की वास्तविक कृपा है। नैमिषारण्य की पवित्र परंपरा में ऋषियों और साधकों की कल्पना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋषि केवल बाहरी संसार को जीतने की बात नहीं करते थे। वे मनुष्य को अपने मन को जीतने की शिक्षा देते थे। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से होता है। क्रोध एक शत्रु है, लोभ एक शत्रु है, अहंकार एक शत्रु है, ईर्ष्या एक शत्रु है, और कभी-कभी निराशा भी मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मां लिंगधारिणी के सामने बैठकर भक्त जब अपने मन को शांत करता है, तो वह इन आंतरिक शत्रुओं को पहचानने की शुरुआत करता है। यही कारण है कि सिद्धपीठों की परंपरा को केवल चमत्कारों की कहानियों तक सीमित करना उचित नहीं है। इन तीर्थों के पीछे सदियों की आध्यात्मिक चिंतन परंपरा भी है। नैमिषारण्य की भूमि इसी चिंतन की स्मृति है। यहाँ आने वाला भक्त स्वयं से पूछ सकता है, क्या मेरी भक्ति केवल मांगने के लिए है? क्या मैं केवल अपनी इच्छा पूरी होने पर ही देवी को याद करता हूँ? क्या मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ? क्या मैं किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कर सकता हूँ? क्या मैं अपने परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रख सकता हूँ? क्या मैं प्रकृति की रक्षा कर सकता हूँ? अगर इन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगे, तो यही साधना बन जाती है। मां लिंगधारिणी का नाम हमें शिव शक्ति के उस सनातन संबंध की याद दिलाता है, जिसमें सृजन और चेतना दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी बीज को अपने भीतर धारण करती है और उससे वृक्ष जन्म लेता है, वहाँ शक्ति है।
जब सूर्य अंधकार को प्रकाश में बदलता है, वहाँ शक्ति है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वहाँ शक्ति है। जब कोई व्यक्ति निराश होकर भी दोबारा उठ खड़ा होता है, वहाँ शक्ति है। जब कोई अन्याय के सामने सत्य के लिए खड़ा होता है, वहाँ शक्ति है। और जब कोई भक्त आंसुओं से भरी आंखों के साथ माँ के सामने हाथ जोड़कर कहता है, माँ, मुझे रास्ता दिखाओ, तब उसके भीतर आशा का जो दीप जलता है, वह भी शक्ति का ही एक रूप है। इसलिए माँ लिंगधारिणी का स्मरण हमें बाहरी चमत्कार से अधिक भीतर की चेतना को पहचानने की प्रेरणा देता है। नैमिषारण्य की पवित्रता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है श्रवण। भारतीय परंपरा में कथा सुनना स्वयं एक साधना माना गया है। ऋषियों के आश्रमों में शिष्य बैठते थे और गुरु से ज्ञान सुनते थे। पुराणों की कथाएं सुनाई जाती थी। धर्म, कर्म, नीति, भक्ति और जीवन के रहस्यों पर चर्चा होती थी। आज भी जब कोई भक्त देवी की कथा सुनता है, तो उसके मन में वही परंपरा पुनर्जीवित हो सकती है। कथा केवल मनोरंजन नहीं है। कथा मनुष्य को अपने जीवन का आईना दिखाती है। जब वह किसी पात्र का अहंकार देखता है, तो उसे अपना अहंकार याद आता है। जब वह किसी भक्त की श्रद्धा देखता है, तो उसे अपनी भक्ति का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। जब वह किसी साधक का त्याग देखता है, तो उसे अपने जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयां कम लगने लगती हैं। और जब वह देवी की शक्ति का स्मरण करता है, तो उसके भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। यही नैमिषारण्य का संदेश है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मनुष्य को अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए। माँ लिंगधारिणी के सामने दीपक जलाने का भाव भी इसी सत्य को याद दिलाता है। बाहर का दीपक छोटा हो सकता है, लेकिन उसके भीतर प्रकाश की संभावना बहुत बड़ी होती है। ठीक वैसे ही मनुष्य स्वयं को छोटा समझ सकता है, लेकिन उसके भीतर असाधारण शक्ति छिपी हो सकती है। कभी परिस्थितियां उसे तोड़ती हैं, कभी अपने ही लोग उसे समझ नहीं पाते, कभी मेहनत के बाद भी सफलता देर से मिलती है, कभी मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। लेकिन भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हर इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाए। भक्ति का अर्थ है कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना। माँ लिंगधारिणी का स्मरण इसी विश्वास को मजबूत करता है। नैमिषारण्य की भूमि हमें यह भी बताती है कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ज्ञान मनुष्य को समझ देता है और भक्ति उसे विनम्रता देती है। केवल ज्ञान हो और विनम्रता न हो तो अहंकार पैदा हो सकता है। केवल भावना हो और विवेक न हो तो मनुष्य भ्रमित हो सकता है। इसलिए शिव और शक्ति की तरह ज्ञान और भक्ति का संतुलन भी आवश्यक है। माँ लिंगधारिणी के चरणों में यही प्रार्थना की जा सकती है, हे माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं सही और गलत पहचान सकूं। ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं अपने निर्णयों में जल्दबाजी न करूं। ऐसा हृदय दो जिसमें दूसरों के दुख के लिए करुणा हो। ऐसा साहस दो जिससे कठिन समय में मैं टूटूं नहीं। ऐसा धैर्य दो जिससे सफलता देर से मिले तो भी मैं अपना कर्म करता रहूं। और ऐसी भक्ति दो जिससे सुख में मैं आपको भूलूं नहीं तथा दुख में आपको दोष न दूं। यही माँ लिंगधारिणी के सामने सच्ची प्रार्थना हो सकती है। नैमिषारण्य की इस कथा से हमारी 108 सिद्धपीठों की यात्रा आगे बढ़ती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए हमें बार बार यही अनुभव होता है कि भारत की शक्ति परंपरा कितनी व्यापक है। कहीं देवी पर्वत पर विराजमान है, कहीं नदी के किनारे, कहीं वन में, कहीं नगर के बीच, कहीं विशाल मंदिर में और कहीं किसी छोटे से प्राचीन स्थान में जहां स्थानीय लोग पीढ़ियों से दीप जलाते आए हैं। परंतु हर जगह भक्त की पुकार एक ही है, माँ, मेरा मार्गदर्शन करो।
नैमिषारण्य की मां लिंगधारिणी हमें यह संदेश देती है कि देवी की खोज केवल दूर दराज के तीर्थों में नहीं करनी चाहिए। अपने भीतर भी उस शक्ति को पहचानना चाहिए जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। जब मनुष्य किसी गलत काम को करने से पहले भीतर से आवाज सुनता है कि यह मत करो, वही विवेक शक्ति है। जब वह किसी दुखी व्यक्ति को देखकर सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है, वही करुणा शक्ति है। जब वह कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानता, वही धैर्य शक्ति है। और जब वह अपनी सफलता का श्रेय अकेले स्वयं को न देकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता है, वही भक्ति शक्ति है। इसलिए मां लिंगधारिणी की आराधना का सबसे सुंदर अर्थ यही है कि मनुष्य अपने भीतर मौजूद दिव्य शक्ति को पहचान कर उसे अच्छे कर्मों में लगाए। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि को प्रणाम। उन ऋषियों की तपस्या को प्रणाम जिनकी स्मृतियां इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। मां लिंगधारिणी को प्रणाम। और उन सभी भक्तों को प्रणाम जो श्रद्धा के साथ देवी का नाम लेते हैं। जय मां लिंगधारिणी, जय मां भगवती, जय माता दी। और अब हमारी 108 सिद्धपीठों की यह दिव्य यात्रा अगले पवित्र पड़ाव की ओर बढ़ेगी, प्रयाग की मां ललिता, जहां संगम की पवित्र धारा और देवी शक्ति की आराधना का अद्भुत संबंध देखने को मिलता है। जय मां पूर्णागिरी, जय मां लिंगधारिणी, जय मां शक्ति। 3 प्रयाग। मां ललिता अब हमारी 108 सिद्धपीठों की इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा पड़ाव है, प्रयाग, जहां मां ललिता के दिव्य स्वरूप का स्मरण किया जाता है। यह वही पावन भूमि है जहां पवित्र नदियों के संगम की धार्मिक महिमा और देवी शक्ति की उपासना एक साथ दिखाई देती है। प्रयाग को भारतीय तीर्थ परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु केवल किसी स्थान की यात्रा नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की अशांति को शांत करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की भावना लेकर आता है। प्रयाग का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में संगम का दृश्य उभरता है। दूर तक फैला हुआ पवित्र जल, किनारे पर पूजा करते श्रद्धालु, हाथों में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देते भक्त, मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की आवाज और चारों ओर दिखाई देती आस्था, ऐसा वातावरण मनुष्य के भीतर एक अलग ही भाव उत्पन्न करता है। इसी पवित्र भूमि में मां ललिता की आराधना की परंपरा का स्मरण किया जाता है। मां ललिता का स्वरूप अत्यंत गहन है। ललिता नाम में सौम्यता भी है, करुणा भी है और दिव्य शक्ति भी। देवी के इस रूप को केवल बाहरी सुंदरता के अर्थ में समझना पर्याप्त नहीं है। ललिता का भाव उस दिव्य चेतना की ओर संकेत करता है जिसमें शक्ति कठोरता के साथ साथ प्रेम और करुणा के रूप में भी प्रकट होती है। क्योंकि माँ हमेशा केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं होती। माँ कभी अपने बच्चे को गोद में लेने वाली करुणा है, कभी रास्ता भटक चुके बच्चे को सही दिशा दिखाने वाली आवाज है, कभी संकट में साहस देने वाली शक्ति है और कभी मनुष्य की आंखों से बहते आंसुओं को बिना शब्दों के समझ लेने वाली ममता है। मां ललिता के स्मरण में यही कोमलता दिखाई देती है। प्रयाग की पवित्र भूमि पर जब भक्त संगम की ओर जाता है तो उसके मन में एक स्वाभाविक भावना आती है कि वह अपने पुराने दुहक, अपने भय और अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करे। जल में स्नान करना केवल शरीर को साफ करने का कार्य नहीं माना जाता, इसके साथ एक मानसिक संकल्प भी जुड़ा होता है। भक्त मन में कहता है, हे मां, जैसे यह जल मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है, वैसे ही मेरे मन की अशुद्धियों को भी दूर करो। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांत करो। मेरे भीतर जो अहंकार है उसे समाप्त करो। मेरे भीतर जो ईर्ष्या है उसे प्रेम में बदल दो। मेरे भीतर जो भय है उसे विश्वास में बदल दो। और यही मां ललिता की आराधना का सुंदर भाव बन जाता है। प्रयाग केवल नदियों का संगम नहीं है, यह भावनाओं का संगम भी है। यहाँ मनुष्य अपने अतीत और भविष्य के बीच खड़ा होता है।
एक और वह अपने जीवन में की गई गलतियों को याद करता है, दूसरी ओर वह भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प करता है और वर्तमान क्षण में वह माँ के चरणों में अपना मन रख देता है। यही तीर्थ का महत्व है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान बाहर खोजता रहता है। वह सोचता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाए तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन देवी की उपासना उसे यह समझाती है कि परिस्थितियों के साथ साथ मन को बदलना भी आवश्यक है। यदि मन में शांति नहीं है तो महल भी छोटा लग सकता है। यदि मन में संतोष है तो छोटी सी झोपड़ी भी सुख का स्थान बन सकती है। यदि मन में प्रेम है तो कठिन जीवन भी सहने योग्य बन जाता है। और यदि मन में द्वेष है तो संसार की सारी सुविधाएं भी मनुष्य को शांति नहीं दे सकती। माँ ललिता का स्मरण इसी आंतरिक सौंदर्य की ओर संकेत करता है। देवी के सामने बैठा भक्त जब आंखें बंद करता है तो वह धीरे धीरे बाहरी संसार से दूर होने लगता है। कुछ क्षण के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा, विवाद और चिंता सब पीछे छूट जाते हैं। उसके सामने केवल माँ की छवि रह जाती है और वह कहता है, माँ, मुझे अपने भीतर देखने की शक्ति दो। यह प्रार्थना बहुत गहरी है, क्योंकि दूसरों की गलतियाँ देखना आसान है, अपनी गलतियाँ देखना कठिन है। दूसरों के दोष गिनाना आसान है, अपने दोष स्वीकार करना कठिन है। दूसरों को बदलने की इच्छा करना आसान है, स्वयं को बदलना कठिन है। माँ ललिता की आराधना भक्त को इसी कठिन लेकिन सुंदर मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रयाग की पवित्रता के साथ ज्ञान की परंपरा भी जुड़ी हुई है। यहाँ अनेक संतों, साधुओं और विद्वानों ने आध्यात्मिक चिंतन किया। यह भूमि मनुष्य को केवल पूजा की ओर नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मचिंतन की ओर भी ले जाती है। जब कोई व्यक्ति संगम के किनारे बैठकर शांत जल को देखता है, तो उसके भीतर एक प्रश्न उठ सकता है, क्या मेरा जीवन भी इन नदियों की तरह बह रहा है? नदी रुकती नहीं, वह पत्थरों से टकराती है। कभी उसका मार्ग सीधा होता है, कभी कठिन मोड़ आता है, कभी उसकी धारा तेज होती है, कभी शांत, लेकिन वह चलती रहती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी सम्मान, कभी अपमान। कभी अपने साथ होते हैं, कभी अपने ही लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन जीवन की धारा को रुकना नहीं चाहिए। यही प्रयाग का एक गहरा संदेश माना जा सकता है। माँ ललिता भक्त को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मनुष्य को अपनी आंतरिक यात्रा जारी रखनी चाहिए। संगम का दृश्य इस संदेश को और भी गहरा बना देता है। तीन धाराओं के मिलन की कल्पना कीजिए। अलग अलग दिशाओं से आती हुई धाराएं एक स्थान पर मिलती हैं। उनकी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन संगम पर वे एक विशाल प्रवाह का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य भी अलग अलग परिवारों, क्षेत्रों, भाषाओं और परिस्थितियों से आते हैं, लेकिन देवी के सामने सभी भक्त समान हो जाते हैं। किसी के पास बहुत धन हो सकता है, किसी के पास कुछ भी नहीं। कोई महंगे वस्त्र पहन कर आया है, कोई साधारण कपड़ों में। लेकिन माँ के सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाव। भक्त के हृदय में श्रद्धा कितनी है, यही उसकी वास्तविक संपत्ति है। माँ ललिता के चरणों में धनवान और गरीब का अंतर समाप्त हो जाता है। वहाँ राजा और सामान्य मनुष्य एक ही तरह हाथ जोड़ते हैं। वहाँ बड़े और छोटे सब माँ के बच्चे हैं। यही मातृशक्ति की सबसे बड़ी सुंदरता है। माँ अपने बच्चों के बीच भेद नहीं करती। एक बच्चा यदि बहुत दूर से आया है, तो माँ उसे भी स्वीकार करती है। एक बच्चा यदि रास्ते में थक गया है, तो माँ उसकी थकान समझती है। एक बच्चा यदि रोते हुए आया है,
तो माँ उसकी पीड़ा समझती है। और एक बच्चा यदि प्रसन्न होकर आया है तो माँ उसकी खुशी में भी सहभागी होती है। इसीलिए देवी को माँ कहा जाता है। प्रयाग की माँ ललिता के सामने भक्त अपने मन की बात कह सकता है। वह अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता सकता है। उसे किसी बड़े शब्द की आवश्यकता नहीं, उसे किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं। कभी कभी केवल 2 शब्द पर्याप्त होते हैं, माँ, बचा लो। और कभी केवल एक शब्द, माँ। इसी एक शब्द में मनुष्य का पूरा भाव समा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी आवश्यक है। देवी की आराधना को केवल मनोकामना पूरी होने की गारंटी के रूप में नहीं देखना चाहिए। धार्मिक आस्था मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा भी देती है। यदि हम माँ से सफलता मांगते हैं तो हमें मेहनत भी करनी होगी। यदि हम माँ से सुख मांगते हैं तो हमें दूसरों को दुख देने से बचना होगा। यदि हम माँ से परिवार में शांति मांगते हैं तो हमें अपने व्यवहार में भी प्रेम और संयम लाना होगा। यदि हम माँ से जीवन में प्रकाश मांगते हैं तो हमें स्वयं भी किसी दूसरे के जीवन में अंधकार नहीं फैलाना चाहिए। यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। माँ ललिता की करुणा हमें कोमल बनाती है, लेकिन उनकी शक्ति हमें कमजोर नहीं बनाती। करुणा का अर्थ कायरता नहीं है। प्रेम का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य बार बार गलत को सही मान ले, बल्कि देवी की शक्ति हमें विवेक देती है कि कब प्रेम करना है, कब क्षमा करना है, कब मौन रहना है और कब सत्य के लिए खड़ा होना है। इसीलिए माँ का स्वरूप इतना व्यापक है। वह करुणा भी है और शक्ति भी। वह सौम्यता भी है और साहस भी। वह ममता भी है और संरक्षण भी। माँ ललिता का नाम लेते हुए भक्त अपने भीतर इसी संतुलन को जगाने की प्रार्थना कर सकता है। हे माँ ललिता, मेरे हृदय को प्रेम से भर दो, लेकिन मुझे इतना विवेक भी दो कि कोई मेरे प्रेम का गलत लाभ न उठा सके। मुझे क्षमा करना सिखाओ, लेकिन इतना साहस भी दो कि मैं अन्याय के सामने मौन न रहूं। मुझे विनम्र बनाओ, लेकिन मेरी आत्मसम्मान की रक्षा करने की शक्ति भी दो। मुझे धन दो या न दो, लेकिन संतोष अवश्य देना। मुझे सफलता दो या देर से दो, लेकिन मेरे कर्मों से विश्वास मत हटने देना। यह प्रार्थना किसी भी भक्त के लिए जीवन का मार्ग बन सकती है। प्रयाग की भूमि पर संगम का जल जैसे अनेक धाराओं को एक करता है, वैसे ही माँ ललिता की भक्ति मनुष्य के भीतर बिखरे हुए विचारों को एकाग्र करने की प्रेरणा दे सकती है। आज का मनुष्य अनेक दिशाओं में बंटा हुआ है। उसके हाथ में मोबाइल है, मन में चिंता है। भविष्य की चिंता अलग है, परिवार की चिंता अलग, रोजगार की चिंता अलग, धन की चिंता अलग, संबंधों की चिंता अलग। और इन सब के बीच मनुष्य स्वयं को भूलता जा रहा है। ऐसे समय में किसी पवित्र स्थान पर कुछ क्षण बैठना, आंखें बंद करना और माँ का नाम लेना मन को ठहरने का अवसर देता है। कभी कभी समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मन इतना मजबूत हो जाता है कि वही समस्या अब पहले जैसी बड़ी नहीं लगती। यही आस्था की शक्ति है। माँ ललिता के चरणों में बैठकर भक्त अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकता है। वह समझ सकता है कि हर कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। हर रात के बाद सुबह आती है। हर सूखे मौसम के बाद वर्षा आती है। हर आंसू के बाद मुस्कान की संभावना रहती है। और हर टूटे हुए मन में फिर से आशा जन्म ले सकती है। माँ का स्मरण उसी आशा को जीवित रखता है। इसलिए प्रयाग की माँ ललिता हमें केवल किसी प्राचीन धार्मिक कथा की याद नहीं दिलाती। वे हमें अपने वर्तमान जीवन में भी एक प्रश्न देती हैं, क्या तुम्हारे भीतर अभी भी आशा जीवित है? यदि उत्तर हाँ है, तो समझो कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यदि आज जीवन कठिन है, तो इसका अर्थ यह नहीं
कि कल भी ऐसा ही रहेगा। यदि आज रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, तो संभव है आगे कोई नया रास्ता खुलने वाला हो। यदि आज लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है। और यदि आज तुम स्वयं को कमजोर समझ रहे हो, तो याद रखो, मनुष्य के भीतर उठ खड़े होने की शक्ति उससे कहीं अधिक होती है जितना वह स्वयं समझता है। माँ ललिता उसी शक्ति का स्मरण है। संगम की पवित्र धारा को प्रणाम। प्रयाग की पावन भूमि को प्रणाम। माँ ललिता के दिव्य स्वरूप को प्रणाम। उन सभी संतों और साधकों को प्रणाम जिन्होंने इस भूमि को अपनी साधना से पवित्र बनाया। और उन करोड़ों भक्तों को प्रणाम जो अपनी आशा, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ के चरणों में आते हैं। आइए माँ से अंत में यही प्रार्थना करें। हे माँ ललिता, हमारे मन में प्रेम रखो, हमारे कर्मों में पवित्रता रखो, हमारी वाणी में मधुरता रखो, हमारे विचारों में विवेक रखो, हमारे जीवन में धैर्य रखो, और जब हम कठिन समय में पड़े तब हमारे भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखना। माँ ललिता की जय। माँ भगवती की जय। माँ शक्ति की जय। और इसी प्रार्थना के साथ हमारी 108 सिद्धपीठों की यात्रा अब अगले पवित्र पड़ाव की ओर बढ़ती है, गंधमादन की माँ कामुकी, जहाँ शक्ति के एक और दिव्य स्वरूप का स्मरण किया जाता है। जय माता दी। 4 गंधमादन माँ कामुकी। 4 गंधमादन माँ कामुकी अब हमारी 108 सिद्धपीठों की इस आध्यात्मिक यात्रा का चौथा पवित्र पड़ाव है, गंधमादन पर्वत और माँ कामुकी। माँ पूर्णागिरि से आरंभ हुई यह यात्रा अब हमें हिमालय और प्राचीन तपोभूमियों की उस कल्पना तक लेकर आती है जहाँ पर्वत केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि साधना, धैर्य और आत्मचिंतन के प्रतीक माने जाते हैं। गंधमादन का नाम भारतीय धार्मिक साहित्य में अत्यंत प्राचीन संदर्भों में मिलता है। इस नाम के साथ पर्वतीय प्रदेश, ऋषियों की तपस्या, देवताओं की कथाएं और आध्यात्मिक साधना की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में गंधमादन का भौगोलिक संदर्भ अलग अलग रूपों में मिलता है, इसलिए इसे किसी एक आधुनिक स्थान से निश्चित रूप से जोड़ना हमेशा उचित नहीं माना जाता। लेकिन धार्मिक परंपरा में इसका महत्व निर्विवाद रूप से एक पवित्र पर्वतीय क्षेत्र के रूप में दिखाई दे। इसी गंधमादन से माँ कामुकी के दिव्य स्वरूप का स्मरण जुड़ा हुआ है। कामुकी नाम सुनते ही मनुष्य के मन में इच्छा का भाव आता है, लेकिन देवी के इस नाम को केवल सांसारिक इच्छाओं से जोड़ना अधूरा अर्थ होगा। इच्छा स्वयं जीवन की गति का आधार है। मनुष्य के भीतर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, परिवार को सुखी देखने की इच्छा होती है, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा भी होती है। इसलिए माँ कामुकी की आराधना को एक ऐसे भाव के रूप में समझा जा सकता है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं को देवी के सामने रखता है और उनसे यह विवेक मांगता है कि कौन सी इच्छा उसके लिए कल्याणकारी है और कौन सी इच्छा उसे बंधन में डाल सकती है, क्योंकि हर इच्छा पूरी हो जाना ही सुख नहीं है। कई बार मनुष्य जिस चीज को पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता है, वही चीज उसके जीवन में आने के बाद उसके लिए चिंता का कारण बन जाती है। वह धन चाहता है, धन आता है, फिर धन को बचाने की चिंता शुरू हो जाती है। वह प्रसिद्धि चाहता है, प्रसिद्धि मिलती है, फिर सम्मान खोने का भय पैदा हो जाता है। वह सत्ता चाहता है, सत्ता मिलती है, फिर उसे छिन जाने का डर सताने लगता है। इसलिए देवी से केवल इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करने के बजाय यह प्रार्थना अधिक गहरी है। माँ, मुझे वही दो जो मेरे जीवन के लिए वास्तव में कल्याणकारी हो। यही माँ कामुकी के नाम को समझने का एक सुंदर आध्यात्मिक मार्ग हो सकता है। गंधमादन पर्वत की कल्पना कीजिए। ऊंचे पर्वत, घने वन, दूर तक फैली प्राकृतिक शांति, कहीं जलधारा की आवाज,
कहीं पक्षियों का स्वर, और किसी एक स्थान पर एक साधक आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ। उसके पास कोई बड़ा महल नहीं, कोई धन नहीं, कोई संसारिक सुविधा नहीं। उसके पास केवल एक आसन है, कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं, और उसके भीतर एक प्रश्न है, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? यही प्रश्न मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, क्योंकि संसार हमें हर समय बताता रहता है कि हमें क्या चाहिए। कोई कहता है अधिक धन चाहिए, कोई कहता है बड़ी गाड़ी चाहिए, कोई कहता है बड़ा घर चाहिए, कोई कहता है प्रसिद्धि चाहिए, कोई कहता है दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन बहुत कम लोग स्वयं से पूछते हैं, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? माँ कामुकी का स्मरण इसी प्रश्न की ओर ले जाता है। यदि इच्छा केवल अहंकार से जन्मी है, तो वह मनुष्य को बेचैन करेगी। यदि इच्छा सेवा से जन्मी है, तो वह जीवन को अर्थ दे सकती है। यदि इच्छा लोभ से जन्मी है, तो वह मनुष्य को बांध सकती है। यदि इच्छा ज्ञान की है, तो वह मनुष्य को मुक्त कर सकती है। यदि इच्छा केवल दूसरों को हराने की है, तो वह भीतर शांति नहीं देगी। लेकिन यदि इच्छा स्वयं को बेहतर बनाने की है, तो वही इच्छा साधना बन सकती है। इसलिए देवी के सामने बैठकर भक्त यह कह सकता है, माँ, मेरे मन की इच्छाओं को शुद्ध करो, मेरी लालसा को आवश्यकता में बदलो, मेरी आवश्यकता को संतोष में बदलो, मेरे अहंकार को विनम्रता में बदलो, मेरी बेचैनी को शांति में बदलो। यही प्रार्थना माँ कामुकी के प्रति श्रद्धा का सुंदर रूप हो सकती है। गंधमादन की पर्वतीय छवि हमें एक और बात सिखाती है, ऊंचाई पाने के लिए चढ़ना पड़ता है। पर्वत की चोटी पर कोई व्यक्ति अचानक नहीं पहुंच जाता, एक एक कदम उठाना पड़ता है। कभी रास्ता कठिन होता है, कभी सांस तेज चलती है, कभी पैर थक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं, वह धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। सफलता एक दिन में नहीं बनती, चरित्र एक दिन में नहीं बनता, ज्ञान एक दिन में नहीं आता, भक्ति भी एक दिन में गहरी नहीं होती। हर दिन थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। आज थोड़ा धैर्य, कल थोड़ा ज्ञान, परसों थोड़ा संयम, फिर थोड़ा सेवा भाव, और धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक नई ऊंचाई पैदा होने लगती है। यही पर्वत का संदेश है, और यही माँ कामुकी की साधना से जुड़ा एक गहरा भाव भी हो सकता है। कई लोग जीवन में केवल परिणाम चाहते हैं। वे कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन वे सफलता के लिए आवश्यक यात्रा नहीं करना चाहते। वे कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, लेकिन अपने क्रोध को छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं, मुझे परिवार में प्रेम चाहिए, लेकिन स्वयं कठोर शब्द बोलना बंद नहीं करते। वे कहते हैं, मुझे माँ की कृपा चाहिए, लेकिन अपने कर्मों को बदलने की इच्छा नहीं रखते। माँ की आराधना हमें यह सिखाती है कि प्रार्थना के साथ प्रयास भी आवश्यक है, कर्म के साथ विश्वास भी आवश्यक है, और इच्छा के साथ विवेक भी आवश्यक है। गंधमादन के शांत वातावरण में साधक अपने मन की आवाज सुनने का प्रयास करता है। वह बाहर की आवाजों से दूर होता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होता है, और तब उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। वह क्रोध जिसे वह वर्षों से पकड़े हुए है, वह पुरानी शिकायत जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता, वह ईर्ष्या जो उसे भीतर से जलाती रहती है, वह भय जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है, और वह इच्छा जो उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती। माँ कामुकी की आराधना इसी आंतरिक संसार को देखने की प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि देवी के सामने सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें मनुष्य अपने मन को छिपाता नहीं। वह स्वीकार करता है, माँ, मैं कमजोर हूँ,
मुझसे गलतियां होती है। कभी कभी मुझे बहुत क्रोध आता है। कभी मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ। कभी मैं अपनी सफलता पर अहंकार करने लगता हूँ। कभी मैं डर जाता हूँ और फिर वह कहता है, माँ, मुझे बदलने की शक्ति दो। यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बना सकती है। गंधमादन का पर्वत हमें प्रकृति के साथ एक और गहरा संबंध भी याद दिलाता है। भारतीय परंपरा में पर्वतों को केवल भौतिक ऊंचाई नहीं माना गया। वे तपस्या और स्थिरता के प्रतीक रहे हैं। माँ कामुकी के चरणों में भक्त इसीलिए केवल इच्छा नहीं रखता, बल्कि अपनी इच्छाओं को सही दिशा देने की प्रार्थना भी करता है। यदि धन मिले तो उसका उपयोग सेवा में हो। यदि शक्ति मिले तो उसका उपयोग किसी कमजोर को दबाने में नहीं, उसकी रक्षा में हो। यदि ज्ञान मिले तो उसका उपयोग अहंकार में नहीं, दूसरों का मार्गदर्शन करने में हो। यदि सफलता मिले तो उसके कारण दूसरों का अपमान न हो। यदि सम्मान मिले तो मन में विनम्रता बनी रहे। यही देवी की कृपा का सुंदर रूप है। माँ कामुकी का स्मरण हमें यह भी बताता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। इच्छा हमारे हाथ में होनी चाहिए, हम इच्छा के हाथ में नहीं। जब मनुष्य इच्छा को नियंत्रित करता है, तब इच्छा उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति बनती है। लेकिन जब इच्छा मनुष्य को नियंत्रित करने लगती है, तब वही इच्छा चिंता और दुख का कारण बन जाती है। इसलिए माँ से यह प्रार्थना करें, हे माँ कामुकी, मेरी इच्छा को शक्ति बनाना, कमजोरी नहीं। मेरी आकांक्षा को साधना बनाना, लोभ नहीं। मेरी सफलता को सेवा बनाना, अहंकार नहीं। मेरी संपत्ति को साधन बनाना, मेरा स्वामी नहीं। और मेरे जीवन को ऐसा बनाना कि मेरी उपलब्धियों से केवल मुझे नहीं, बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी लाभ मिले। यही माँ के चरणों में सच्चा समर्पण हो सकता है। अब हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले हमने माँ पूर्णागिरि की महिमा को प्रणाम किया, फिर नैमिषारण्य की माँ लिंगधारिणी का स्मरण किया, फिर प्रयाग की माँ ललिता के चरणों में श्रद्धा अर्पित की, और अब गंधमादन की माँ कामुकी हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना सीखना चाहिए। 108 सिद्धपीठों की यह यात्रा वास्तव में केवल स्थानों की यात्रा नहीं है। यह मनुष्य के भीतर के 108 द्वारों की कल्पना जैसी है। हर देवी एक शिक्षा देती है, हर तीर्थ एक अनुभव देता है, हर कथा मनुष्य को अपने जीवन की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। कहीं हमें साहस मिलता है, कहीं करुणा, कहीं ज्ञान, कहीं धैर्य, कहीं भक्ति, और कहीं अपनी इच्छाओं को समझने की प्रेरणा। माँ कामुकी के चरणों में खड़े होकर भक्त अंत में यही कह सकता है, माँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ मांगा है, लेकिन आज मैं आपसे केवल एक चीज मांगता हूँ, मुझे विवेक देना, ताकि जो मेरे लिए अच्छा है उसे पहचान सकूं, जो मेरे लिए गलत है उसे छोड़ सकूं, जो मेरे भाग्य में नहीं है उसके पीछे अपना जीवन नष्ट न करूं, और जो मेरे सामने है उसका सम्मान कर सकूं। मेरी आंखों को वह देखने की शक्ति देना जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मेरे मन को वह समझने की शक्ति देना जो वास्तव में आवश्यक है। और मेरे हृदय को इतना विशाल बनाना कि मैं केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकूं। माँ कामुकी की जय। माँ भगवती की जय। माँ शक्ति की जय। गंधमादन की पवित्र स्मृति को प्रणाम। और इसी भाव के साथ हमारी 108 सिद्धपीठों की यात्रा अगले दिव्य पड़ाव की ओर बढ़ती है, दक्षिण मानस की माँ कुमुदा, जहाँ शक्ति का एक और सुंदर स्वरूप भक्तों के सामने आता है। जय माता दी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों।